नगर गिरिवर्त नगर का राज जुरासंध का पिता का नाम भयद्रथ था और भयद्रथ किया करता था। और भयद्रथ के दो रानियां थी, जो दोनों रानी काशी नरेश की पुत्री थी। फिर क्या हुआ, बोलो बहुत सा समय निकल गया, राजा भयद्रथ के कोई संतान नहीं हुई। और संतान नहीं होने के बाद एक दिन राजा दोनों रानियों को साथ में लेकर के रथ में बैठ करके तीर्थ यात्रा के ऊपर चला जाता है। और जैसे जैसे राजा तीर्थ यात्रा के ऊपर घुमा फिर करके जंगल की तरफ भ्रमण कर रहा था, और चलते चलते जो गौतम का पुत्र था जिसका नाम ऋषि का नाम था चंद्रकोशक, चलता चलता चंद्रकोशक के आश्रम पर जाते हैं। ऊंडी में राजा रानी जार पूछा और ऊंडी में ऋषि की भक्ति पूरी हुई। और जब ऋषि ने नेत्र खोल करके देखा, जना सामने दोनों रानी और राजा भयद्रथ खड़ा दिखाई दिया। और तब ऋषि प्रसन्न हो गया, आओ राजा मेरे पास में आओ। ये धर्मपुत्र जब राजा भयद्रथ को अपने पास में बुलाता है और कहता है कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले महाराज धन दौलत राजपाट खजाना कोई चीज की कमी नहीं और बल की भी कमी नहीं, कमी है तो एक चीज की है। बोले वह काय की? बोले मेरे इस गिरिवर्त का ये मुकुट काटने वाला कोई मेरे पास संतान नहीं कि मेरे मरने के बाद मैं ये राजमा किसको देकर के जाऊं। हाँ बोले तेरी बात समझ गया। तब ऋषि अब नेत्र बंद करके और अपना हाथ लंबा बढ़ाता है और ऊपर से टूट करके एक आम आता है और वो आम उठा करके और राजा भयद्रथ के हाथ में देता है। बोलो महाराज करना क्या? बोलो जिनसी रानी को गंगा स्नान करके और शुद्ध आत्मा होने के बाद में जिनसी रानी को ये आम खुआ देगा, वही रानी गर्भवती हो जाएगी और जिसके गर्भ से ही बच्चा का जन्म होगा। ठीक है महाराज। जब ऋषि के धोख प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद पाते हैं और वह जाकर राम राजा भयद्रथ रथ में बैठी थी बड़ी रानी का हाथ में दोनों माँ जाई वाहन जी छोटी बड़ी। जब आम से राजा से पूछती है कि महाराज इससे क्या होगा? दोनों रानी गर्भवती हो जाएगी, गंगा स्नान करके इस सामने खाएगी तो तू गर्भवती हो जाएगी, तेरे गर्भ से एक बच्चा का जन्म हो जाएगा। बोलो ठीक है महाराज। आम को लेकर के जैसे मगध देश में आती है, 5-4 दिनों को मन में विचार करे तो फोकरेड़ो तो संसार में आछो आपा बड़ी या छोटी, और जो छोटी भाण से तो फोकर दियो जे आपा आमने खागी और आपा गर्भवती होगी और आपने अगर जे संतान का जन्म हो गया तो बोले आया को भगत है अगिया राजा तो तेरी छोटी भाण में दासी बरोबर। ये सोचा विचारा करती है और जो